Hello friends, welcome back to our own channel English Medium. So today in this video we are going to cover the poetic section from your Flamingo book. So ये जो वीडियो होने वाला है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये एक्चुअल में मैंने सिर्फ क्लास 12th के लिए ही बनाया है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस आर अहेड। तो मैंने सोचा कि काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं बोलते हैं कि सर आप पोएट्रिक उसमें डिवाइस यूज़ करके या पोएटिक सेक्शन से आप वीडियो बनाइए और चैप्टर से हमारे वीडियो बनाइए जो आपकी विस्ताज और फ्लेमिंगो की बुक है। तो मैं क्लास 12th एज वेल एज क्लास 10th का जब तक आपके बोर्ड नहीं आ जाते हैं जितना भी हो सकेगा मेरे से मैं टॉपिक कवर करूँगा। तो इस जो आपका ये फर्स्ट जो पोएम है माई मदर एट 66 बाय कमला दास। ओके, तो ये पोएम जो है ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा, स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करूंगा बहुत अच्छे से। इसमें से आपको वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा कि कौन से वर्ड की क्या मीनिंग है और दैट टू द पोएटिक डिवाइस। इसका एक नंबर का क्वेश्चन आता है और काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पोएटिक डिवाइस हम यूज़ करें। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपको कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ करना है। और थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ओके, तो यहाँ पे जो कमला दास है वो अपने घर आई है मम्मी के घर। अब उनकी मम्मी जो है वो क्या है कैब में यानी कार में बैठ के उनको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने जा रही है। ओके, तो कोचिन जो है एक जगह है वहाँ पे आ रखी हैं ये कमला दास। अब उनकी मदर जो है वो उनको छोड़ने के लिए जा रही एयरपोर्ट पे। तो आप अब देखते हैं आगे क्या होता है। फर्स्ट स्टेंजा बहुत ही सिंपल है कि जो उनकी मदर है उनको छोड़ने जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, एवरी मदर हैज़ काइंड ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स हर चाइल्ड। तो वैसे ही कमला दास की जो मदर है उनका भी एक अफेक्शन है। बोलते हैं ना मॉम इज़ ऑलवेज मॉम, ठीक है, माँ तो माँ ही होती है। सो आगे वाला स्टेंजा पढ़ते हैं। Doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked but soon. ओके, अब देखिए कैब में जा रही है कौन, ऑथर की जो पोएट है उनकी मॉम है, जो कमला दास की मॉम है वो जा रही है। अब देखिए वो बूढ़ी है। ओके, शी वॉज काइंड ऑफ पेल, ओके, एंड शी वॉज काइंड ऑफ डल। सो ऑब्वियस सी बात है जो बूढ़े लोग होते हैं उनके शरीर में स्टेमिना नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा एजिंग जो क्या होता है, एजिंग प्रोसेस होता है, इट्स अ काइंड ऑफ नेचुरल प्रोसेस। ओके, द सेम स्टेमिना विच यू हैव राइट नाउ, यू आर मे बी मोस्ट ऑफ यू आर लाइक 17 और 16। ओके, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपको पता है आपकी एजिंग होती जाएगी। 30 के बाद रिंकल्स पड़ने चालू हो जाते हैं, 50 के बाद जो हमारी जो बोन की डेंसिटी वो कम होती है और हमारा जो मसल्स जो है वो कहीं ना कहीं लूज होती हैं, हमारे मसल्स में रिंकल्स पड़ते हैं। तो एजिंग इज़ अ काइंड ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस। तो जैसे ही ऑथर ने उनको देखा अपनी माँ को, वो बेचारी सो रही थी। डोज का मतलब होता है सोना। कहने का मतलब है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते, उनके बॉडी में स्टेमिना भी नहीं होता है। उनकी मदर है सो रही थी, तो यहाँ पे वो डिस्टर्ब भी नहीं करती अपनी मदर को, उनकी मदर की तरफ देख रही होती है। वो बेचारी सो रही होती है, ओपन माउथ है उनका, माउथ क्या है, ओपन है। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी। अब उनका जो फेस है, ठीक है, ऐसा लग रहा है एकदम डेड बॉडी की तरह। जैसे डेड बॉडी होती है इट्स बिकम काइंड ऑफ अ रिजिड। अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता कि अभी कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़े, बट कभी भी अगर आप नोटिस करते हैं या अभी कभी आपने किया होगा कि कोई भी अगर आप डेड बॉडी देखते हो तो उसका जो फेस होता है या बॉडी होती है एकदम रिजिड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब लाइफ और यू व्हाट यू से लाइक जो हमारे अंदर के सेल्स होते हैं या किसी भी चीज़ जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में अगर बोले तो जो आत्मा हमारी होती है जब शरीर के से बाहर निकलती है तो जो शरीर होता है वो पूरा रिजिड हो जाता है, एकदम सख्त हो जाता है लकड़ी की तरह। ओके, तो वो देख रही है कि जो मेरी माँ है उसका एकदम जो शक्ल है वो एकदम वैसे हो चुकी है जैसे कि एक डेड बॉडी होती है। ओके, रियलाइज विद द पेन शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, ओके, बट सून। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो जितनी बूढ़ी हो चुकी है उसका पेन वो रियलाइज कर सकती है। कौन? उसकी बेटी यानी कमला दास। क्योंकि जैसे मैंने बताया एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे ही हम अभी 17 के 18 के थोड़े थोड़े करके बड़े होंगे तो हमारे जो बॉडी से स्टेमिना वो भी कम होगा। तो बूढ़े लोग रोते हैं बेचारे, जैसे तैसे करके वो बेचारी, उसकी मदर का इतना अफेक्शन है कि अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जा रही है। भले ही उसके शरीर में स्टेमिना नहीं है, एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपनी बेटी से इतना प्यार है कि अपनी बेटी को छोड़ने जा रही है। तो आगे वर्ड मीनिंग देखते हैं। जैसे मैंने बताया डोज, डोज का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप। जैसे हम नींद में जब आप स्कूल के बाद आते हैं तो छोटा सा नैप लेते हैं तो उसको डोज बोलते हैं। ओके, कॉर्प्स डेड बॉडी। ओके, अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट
young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her van pale. Okay, देखिए, अब देखिए, उसने अपनी मदर की तरफ देखा, किसने? कमला दास ने। लेकिन इस चीज़ को अपने दिमाग से डाइवर्ट किया। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, नो बडी लाइक्स टू वॉच हिज मदर और हर मदर टू बी अ कॉर्प्स, लाइक डेड बॉडी या कुछ भी शक्ल ख़राब है। लेकिन कहने का ये मतलब है कि जब भी हम जानते हैं कि कभी आप जॉब करते हैं या जो भी लोग हॉस्टल में रहते होंगे, जब उनके पेरेंट्स छोड़ने के लिए जाते हैं, हम जानते हैं कि उनके पेरेंट्स को भी बुरा लगता है, हमको भी बुरा लगता है, एक काइंड ऑफ अ सेपरेशन। ओके, कि हम जानते हैं हम सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, इट्स अ नेचर लॉ। अगर हमको कुछ कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सेपरेट होना पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा, एक लड़की मैरिड होती है तो मैरिड के बाद, मैरिज होने के बाद वो क्या करती है, अपना घर छोड़ के जाती है अपने इन लॉज के साथ रहने के लिए। तो वो जो पेन है, ठीक है, वो चाहती है कि किसी तरीके से मैं अपनी माँ का माइंड जो है वो डाइवर्ट कर दूँ, इस चीज़ में ना फोकस करूँ। ठीक है, ठीक वैसे ही ये क्या कर रही है, अब जब उसने अपनी मदर को देखा, ठीक है, उसको बहुत ही तरस आ रहा है। शी इज़ फीलिंग वेरी प्रिटी, ठीक है, सॉरी पिटी, शी इज़ फीलिंग वेरी पिटी। बट लेकिन क्या है, अब थोड़ा सा चेंज लाने के लिए उसने अपना दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा विंडो की तरफ देखा। तो विंडो की तरफ वो क्या देखती है कि ट्री स्प्रिंटिंग। आप देखिए, ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब आप वॉक करते हो, वॉक के बाद जब आप थक जाते हो तो जोर से तो दौड़ते हो। जो लोग आर्मी की प्रैक्टिस करते होंगे उनको पता होगा स्प्रिंट का मतलब क्या होता है। स्प्रिंट का मतलब होता है कि बहुत तेज़ से दौड़ना। ठीक है, अब ट्रीज तो दौड़ नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक तरीके से पोएटिक डिवाइस यूज़ किया है, इसके बाद वाली स्लाइड में मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो वो बाहर देखती है कि ट्रीज जो है, ट्रीज की तरफ फोकस करती है अपना। ओके, और देखती है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ओके, वो क्या कर रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल के खेल रहे हैं बहुत खुशी से। ठीक है, और बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक में, अब जितने लोग कभी फिर फ्लाइट लिए होंगे उनको पता होगा कि जो एयरपोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स के आपको बाहर ही, जो आपको सी ऑफ कर रहा है उसको बाहर ही तक रहने देते हैं, अंदर नहीं आने देते। जैसे रेलवे स्टेशन में क्या होता है, हम अंदर तक जाते हैं, ट्रेन में बिठा के आते हैं, बट प्लेन में ऐसा नहीं होता। इट नॉट अप्लाइज टू एविएशन इंडस्ट्री और यू कैन से एयरलाइंस। ओके, तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल। अब थोड़ा सा दूर जब सिक्योरिटी चेकअप आया तो कमला दास क्या कर रही है, कमला दास अपनी मॉम की तरफ देख रही है और देख रही है जो उसका चेहरा है वो वैन है। वैन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अभी मैं बताने वाला हूँ। WAN, वैन का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा एकदम डल, ठीक है, वीक। पेल का मतलब होता है जो एकदम सूखा पड़ जाना। क्यों? ऑब्वियस सी बात है यार, वो है, क्या बोलते हैं, इतनी एजेड वुमेन है, ऊपर से अपनी बेटी को सी ऑफ करने जा रही है अकेले, तो अब उसकी बेटी का से उसका सेपरेशन होने वाला है, तो उसको बुरा तो लगेगा ही लगेगा। हर एक माँ को बुरा लगेगा। कोई भी माँ जो अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा करती है तो उसको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा ही लगेगा। अगर आपकी कोई बड़ी बहन है या आपकी कोई रिलेटिव्स है या आपकी कोई भी सिस्टर है या किसी भी तरीके से आप मतलब उसमें आपकी मदर की कोई भी बहन है या कोई भी है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लगता है जब एक लड़की की विदाई होती है, व्हेन अ गर्ल इज़ मैरिड एंड गोइंग टू हर इन लॉज। तो वहाँ पे क्या होता है, एक पेल सिचुएशन होती है। वहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से एक साइलेंटनेस होती है, और ऐसी साइलेंटनेस होती है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा होगा जब विदाई होती है। ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसा मैंने बताया, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग फास्ट, बहुत तेज़ से चलना। ओके, स्पिलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट, जैसे यहाँ पे बोला है स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, चिल्ड्रंस मतलब चिल्ड्रन अपने बाहर आके खेल रहे हैं। वैन का मतलब होता है भाई वीक और डिस्टर्ब, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, वीक है और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस है। डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रेस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। पेल मतलब सैड और डल फेस, जो डल फेस कोई भी बना लेता है। ठीक है, जब कोई भी सैड होता है तो उसका क्या होता है, एक जो उसका चेहरा होता है वो काफ़ी पेल हो जाता है। ओके, last but not the least stanza, as late as winter's moon and fell that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile smile and smile। अब देखिए, एज लेट एज विंटर्स मून, विंटर्स मून का मतलब देखिए, विंटर में जब मून आता है ना तो आपको पता होगा फॉग आता है, तो विंटर के जो मून में होता है उतनी शाइनिंग नहीं होती है। तो इसीलिए उसने बोला कि जो मेरी मदर का फेस है वो कैसा लग रहा है, लेट विंटर्स मून, विंटर के मून की तरह लग रहा है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल पेल हो चुका है, उसमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ऑथर बोल रही है कि एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर
एक एक का मतलब होता है पेन, वही पुराना पेन वो फील कर रही है। कौन सा? जो उसने पहले फील किया, यानी पहले का मतलब कहीं जॉब करने जाती थी। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आज वो ऑथर जा रही है, ठीक है, यानी जो हमारी पोएट है, ऑथर कुछ भी बात बात तो एक ही है, कहानी इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बात है। तो जो हमारी जो ऑथर है या पोएट है, जो हमारी ऑथर पोएट जा रही है वहाँ पे एयरपोर्ट से कोई दूसरे डेस्टिनेशन पे जा रही है, तो पहली बार तो उसकी मदर छोड़ नहीं रही होगी, कई बार जाती है, बाहर रहती है या शादीशुदा होगी, जो भी है, ठीक है। तो वो बोल रही कि ये ओल्ड जो फैमिलियर पेन है, फैमिलियर है इस पेन से, ठीक है, वो उसको याद आ रहा है कि मेरा ये ओल्ड पेन है, ठीक है, पहले पुराना वाला पेन है। ऑब्वियस ही बात है, जिसकी किसी भी जो बेटी होगी वो अगर माँ से दूर होती है, एक नहीं, दो तीन नहीं, दो नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, लेकिन हर बार जब अपने लड़की जो मायके जाती है, मायके से जब भी वापस आती है अपने ससुराल, तो कभी भी खुश नहीं रहती है, उसको बुरा ही लगता है। ओके, सो बट ऑल आई सेड वाज सी यू अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। मतलब मैंने बोला अम्मा, अम्मा का मतलब मम्मी, मैंने यही बोला आपसे, क्योंकि साउथ इंडियंस लोग मम्मी को अम्मा बोलते हैं। ओके, तो उन्होंने बोला कि मैंने ये बस अपनी मम्मा से बोला कि मम्मा सी यू सून, और मैंने स्माइल किया। स्माइल देखो ऑथर ने इसलिए किया, ऑथर का भी मन है क्राई करने का। ओके, लेकिन ऑथर यहाँ पे या पोएट यहाँ पे क्राई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो क्राई करेगी कहीं ना कहीं अपनी जो मॉम का है, मॉम का जो ऑलरेडी पेल है, शी इज़ ऑलरेडी पेल, राइट, तो वो उसका मोटिवेशन लेवल या जो भी एनर्जी लेवल और डाउन नहीं करना चाहती, तो वो स्माइल ही करेगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक का मतलब पेन होता है। अब देखिए पोएटिक डिवाइस पे आते हैं। अब देखिए एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जहाँ भी याद रखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी अगर आपको लाइक या एज ऐसा वर्ड होता है जब किसी चीज़ से किसी को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, अगर मेरी स्माइल कंपेयर करी जा रही है किसी जोकर से, फॉर माई स्माइल इज़ बीइंग कंपेयर्ड एज अ जोकर, तो वहाँ पे हमेशा याद रखना एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका नाम होता है स्माइल, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दैट वॉज एज ओल्ड एज शी, यहाँ भी एज आया, वहाँ लाइक आया, लाइक या एज जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है स्माइल, याद रखना, इसको अपनी मेमोरी में लोड कर लो। ओके, कि जहाँ भी एज और लाइक, जब किसी चीज़ को किसी से कंपेयर किया जाता है, ओके, मान लो मेरे स्टेप्स को सलमान खान के स्टेप से कंपेयर किया जा रहा है, तो वो क्या होगा पोएटिक डिवाइस, स्माइल। ओके, अब देखिए थर्ड आते हैं यहाँ पे, जो आपका थर्ड पोएटिक डिवाइस है वो है आपका ट्री स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब भाई होता है भागना। अब ट्रीज तो भाग नहीं सकते, कोई ऐसी चीज़ जो हो ही नहीं सकती, ठीक है, अगर हम उसको करते हैं तो उसका जो पोएटिक डिवाइस होता है वो होता है पर्सोनिफिकेशन। ओके, अंडरस्टूड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, द सन स्माइल्स, भाई सन जो है कभी स्माइल कर सकता है क्या? मैंने बोला कि द स्टार स्पीक्स, सितारों ने मुझसे बात करी, भाई सितारे बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बोल नहीं सकते हैं तो विच मीन्स कि ये पर्सोनिफिकेशन है, हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं। अगर बारिश ने मुझसे बात की, अगर आप लोग 11th क्लास में होंगे तो एक रेन वाली पोएम थी, आपने रिमेंबर करी होगी, मैंने पढ़ाया भी था काफ़ी बच्चों को, और जो लोग मुझसे नहीं फैमिलियर हैं वो भी जानते होंगे, 11th क्लास सीबीएसई में आपने पढ़ी होगी वॉइस ऑफ द रेन। तो वॉइस ऑफ द रेन में भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है कि रेन मुझ ऑथर से बात कर रही है, पोएट से बात कर रही है, तो रेन बात तो कर नहीं सकती, तो यानी पर्सोनिफाई किया जा रहा है उसको। ओके, अब आगे आते हैं, थर्ड वाला देखिए क्या लिखा है, एज लेट एज विंटर्स मूवी। यह देखिए यहाँ भी एज लेट एज, यानी कंपेयर किया जा रहा है, किसको कंपेयर किया जा रहा है कि ऑथर के की जो मदर है उसके फेस को कंपेयर किया जा रहा है विद लेट विंटर्स मून से। तो स्माइल ऑब्वियसली है, जहाँ भी कंपैरिजन होता है स्माइल होता है, और जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको जो चीज़ होती नहीं है उसको ज़बरदस्ती हम वो करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उससे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, जैसे कि ट्रीज को स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। ओके, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट आप देख सकते हैं, अभी मैं आगे की स्लाइड नहीं मूव कर रहा हूँ, फिर भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, जो लास्ट वाला बॉक्स है सबसे बॉटम पे, ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। अब देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। कभी भी कोई चीज़ अगर फ्रेंड्स रिपीट होती है तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसका जो पोएटिक डिवाइस होगा क्या होगा, रिपीट होगा। अब रिपीट जैसा कोई पोएटिक डिवाइस तो होता नहीं, तो उसका क्या होता है, रिपीटिशन। ओके, अगर यहाँ पे आप रिपीट भी लिख दोगे तब भी आपका सही हो जाएगा। वैसे ये पोएटिक डिवाइस आता नहीं है, बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन स्माइल पर्सोनिफिकेशन 110% आता ही आता है। तो स्माइल और पर्सोनिफिकेशन आपको अपनी मेमोरी में लोड करना है। ओके, अंडरस्टूड।
So I hope you enjoyed this video, okay? And if you enjoyed this video then do thumbs up. और just इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाला है इंपॉर्टेंट, ओके? तो अब आगे वाली स्लाइड में आके हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं, ओके? और जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली दोज हु आर इन क्लास 12th, क्योंकि मैंने स्पेशली वही क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, ओके? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक का मतलब होता है वही पेन दैट पोएट फील्स। तो पोएट इज़ फीलिंग द काइंड ऑफ अ पेन ऑफ सेपरेशन। इतना सा बस आपको लिख लेना, पूरे मार्क्स अंदर ले जाओगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरे नंबर अंदर, ठीक है? सेकेंड वाला, व्हाट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। जैसा मैंने अभी बोला, स्प्रिंटिंग क्या है? स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ना। यंग, अब देखिए ट्रीज क्या है? ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अब भाई ऑब्वियस सी बात है यार कि ट्रीज तो भागते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? ऑथर जो है या पोएट है अपना दिमाग को डाइवर्ट कर रही है। द पोएट इज ट्राइंग टू डाइवर्ट हर माइंड बिकॉज शी इज नॉट लाइकिंग द वे द मॉम हर फेस, द हर मॉम लुक्स। दैट इज़ वाई शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू डाइवर्ट हर माइंड। कभी भी होता है यार, कोई हमें हमारी बेइज्जती कर रहा होता है या हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम क्या करते हैं? माइंड को डाइवर्ट करते हैं, मूड फ्रेश करते हैं, चलो भाई बाहर की हवा खा के आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वाई हैज़ अ पोएट ब्रॉड इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। भाई पोएट ने अपने दिमाग में क्यों लगाया कि नए नए बच्चे बाहर आके खेल रहे? बाहर आके इसलिए खेल रहे, देखो भाई उसकी मदर ओल्ड हो चुकी है, जैसे मैंने बताया एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, और जो ये बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये अपने घर के बाहर आके खेल रहे हैं। तो छोटे बच्चों के पास बहुत स्टेमिना होता है और ये चीज़ होती है, ये चीज़ देख के पोएट अपना माइंड जो है डाइवर्ट कर रही है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने माइंड को खुश करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बिकॉज देखो, लाइफ एंड डेथ इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, द वन हु इज़ बोर्न इज़ अबाउट टू डेथ one day, okay? This is the bitter truth, everybody, you and me, everyone will be dead a day, okay? कोई भी जिंदा नहीं रहता, nobody is immortal जिसे बोलते हैं अमर, कोई भी अमर नहीं है। तो इसीलिए भाई लाइफ एंड डेथ नेचुरल प्रोसेस है, इसीलिए पोएट अपना दिमाग को चेंज करना चाह रही है, इसीलिए बाहर फोकस कर रही है बच्चों पे, ठीक है? वाई हैज़ द मदर बीन कम्पेयर टू द लेट विंटर मून। अभी मैंने आपको बताया, फिर भी अगर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ भाई, लेट विंटर मून क्या है? विंटर जो होती है उसमें फॉग होता है, तो जो विंटर का जो मून होता है भाई उसमें चमक नहीं होती है। चमक का मतलब द विंटर मून्स डज नॉट हैव द ब्राइट शाइन एज कम्पेयर टू दी moon which we are which we being seen right now। सो अभी का जो मून है अगर हम देखते हैं, जो समर्स बोलते हैं, गर्मियों का मून, वो क्या बोलते हैं? चांदनी रात है भाई। चांदनी रात तो होगी क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मून है उसकी शाइनिंग बहुत ज़्यादा है, ब्राइट शाइन है, ठीक है? तो यहाँ पे भाई हमारी जो विंटर का मून है इसमें ब्राइट शाइन नहीं है, क्योंकि फॉग होता है, ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ें ब्लर दिखती है, तो उसमें शाइन नहीं होता। तो उसकी मदर जो है उसका फेस ऑथर जो ये पोएट है उसने कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून से, कि भाई विंटर के मून की जैसा मेरी मदर का फेस हो रखा है, क्योंकि वो ओल्ड है और उसके पास बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स हर डॉटर शी इज गोइंग टू सी ऑफ हर डॉटर टू द एयरपोर्ट, ओके? एज सिंपल इट इज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, वट डज द पोएट स्माइल सिग्निफाई। लाइक लास्ट में बोलता है नहीं, ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे जो ऑथर या पोएट स्माइल क्यों कर रही है? क्योंकि वो अपनी मदर का कहीं ना कहीं जो मोरल है वो डाउन नहीं करना चाहती है। जो अपनी मदर है उसका जो अफेक्शन है, जो प्यार है, ये और जो कहीं ना कहीं उससे सैडनेस फील हो रही है, जो पेलनेस फील हो रही है, उसको वो रियलाइज़ नहीं उसको कराना चाहती, इसलिए वो स्माइल कर रही है और अपनी मदर से बोल रही है, एक होप दे रही है कि मदर आई विल सी यू सून, कि अम्मा मैं आपको जल्दी मिलूंगी, ओके? तो यहीं पे जो हमारी ऑथर या पोएट है वो यही सिग्निफाई करना चाह रहे हैं उनकी स्माइल, कि एक अपनी मदर को होप दे कि भाई आज तो मैं जा रही हूँ सी ऑफ कर, कल मैं ज़रूर आऊँगी। कई बार देखा होगा आपने फ्रेंड कि जितने लोग आप लोग कभी भी अगर अपने पेरेंट्स से दूर हैं, तो जो लोग हॉस्टल में स्पेशली रहते हैं वो अगर बाहर जाएं और कई दिनों बाद अपने पेरेंट्स से जब मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है? और जब हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं मैं बहुत जल्द आऊँगा, ठीक है? कई हमने देखा भी है कई मूवीज़ में वगैरह भी, जब भी एक इवन दो एक आर्मी ऑफिसर भी होता है, वो भी जब अपने फैमिली से सेपरेट होता है तो वो भी जाके क्या बोलता है कि मैं जल्दी आऊँगा, यानी मैं आऊँगा तो मेरा वेट करना। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो स्माइल होती है, ये कहीं ना कहीं एक आशा की किरण, जैसे बोलते हैं इंस्पिरेशन, सामने वाले के दिल में जगाती हैं। इसीलिए ऑथर ने भी यही किया है, ओके? सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, ओके? और
प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आने वाले टाइम में मैं और क्लास 12th और 10th के लिए और वीडियोस लाने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाला हूं। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।